बेटी आप कर्मी होती है, बाप कर्मी नहीं होती है। ये बात स्कंद पुराण में भी बताई गई है, शिव पुराण में भी बताई गई है और विष्णु पुराण में भी बताई गई है कि बेटी जो होती है, बिटिया जिसके भी घर में होती है, खुश होता है, खुश नसीब होता है। बोलते हैं कि बेटी आप कर्मी होती है, बाप कर्मी बिल्कुल नहीं होती है। तो ऐसी एक मैं आपको वार्ता बताता हूं, कहानी बताता हूं, प्रसंग बताता हूं, सुनिए। कि एक बार एक राजा था, बहुत ही धनी, बहुत ही संपन्न, सुखी संपन्न। उसके राज्य में कोई भी तकलीफ नहीं थी, सबको आनंदमय था और उसकी 7 पुत्रियां थी। अब 6 पुत्रियों की शादी उन्होंने, राजा ने अपने से समकक्ष राजाओं के साथ, राजकुमारों के साथ शादी की। 6 के 6 पुत्रियां उनकी सुखी संपन्न। 7वीं पुत्री का जब विवाह करने का योग आया, पिता ने कहा, बेटी 6 पुत्रियों का तो मैंने बहुत ही अच्छे जगह संबंध किया है, वो सुखी है, संपन्न है, अब तेरी बारी है, तू बता तेरे को कैसा राजकुमार चाहिए, कैसा घराना चाहिए। तब छोटी बेटी बोलती है, छोटी राजकुमारी जो बोलती है, सबसे छोटी, कि पिताजी मेरी आप चिंता बिल्कुल मत करो, मैं आप कर्मी हूं, बाप कर्मी नहीं हूं। राजा को बड़ा गुस्सा आया, कैसी बात कर रही, मैंने अपनी 6 पुत्रियों का बहुत ही अच्छे से देख के किया, सुखी संपन्न, और ये बोल रही है मैं आप कर्मी हूं। ढूंढ के तो मैं ही लाऊंगा, अच्छे से तो मैं ही करके दूंगा, फिर बाप कर्मी आप कर्मी कहां बात आती। लेकिन दोनों जिद पे अड़ गए, बाप बेटे। पिताजी बोलते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो तुम्हारे भाग्य के लिए अच्छा, और बेटी बोलती है नहीं मैं तो आप कर्मी हूं, तुम्हारे भाग्य का मुझे कुछ नहीं मिलता, मेरे अपने भाग्य का मिलता है। तब राजा को बड़ा गुस्सा आया और विचार करके सभा बुलाई और सभा में बोला कि सुबह मंगल वेला में जैसे ही महल के द्वार खुलते, जो भी सामने पुरुष मिलता है उसको आप पकड़ के लेकर आइए, मैं इसके साथ इसका विवाह कर दूं, देखते हैं कि ये कैसे आप कर्मी है। अब सुबह हुई, जैसे ही महल का दरवाजा खुला और सैनिक सिपाही लोग गए तो उनको गेट के बाहर ही एक मोर मिला, और वो भी लंगड़ा। उन्होंने बोला था कि पशु पक्षी जो भी मिले वो लेके आए, जो भी सामने मिले, पुरुष होना चाहिए, स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग होना चाहिए, लिया ना। तो वो लोग सोच के वापस आ गए और बोला कि नहीं, हमें तो स्त्री ही मिली, हमें सामने से कोई पुरुष मिला ही नहीं। राजा ने कहा कोई बात, कल देख। फिर लड़की को समझाया, राजकुमारी को समझाया कि बेटा जिद ना कर, मैं तेरे लिए बहुत ही अच्छा वर ढूंढ के लाता हूँ, बहुत ही अच्छा राजकुमार ढूंढ के लाता हूँ, मत कर। लड़की बोलती है नहीं पिताजी, मैं तो आप कर्मी हूँ, बाप कर्मी नहीं, मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वो होगा, चाहे आप कैसा भी बोलो, मेरे भाग्य में जो लिखा होगा। तब राजा बहुत क्रोधित हुए, क्रोधित होकर बोले कि जब इसके भाग्य में ही लिखा है तो वो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या टाल सकता हूँ। फिर से उन्होंने दूसरे दिन सिपाहियों को आदेश दिया, सिपाही गए, फिर से वही लंगड़ा मोर बीच में मिला। ऐसे 3 दिन बीत गए और 3 ही दिन वही लंगड़ा मोर मिल रहा है उसको। तो सिपाही ने बोला इसके कर्म में यही लिखा है तो हम क्या करें, लेके उसको आ गए। ला के पूरी राजा को वार्ता बताई कि भाई ये 3 दिन से यही मोर मिल रहा है। तब बेटी को बोला कि देख ये मिला तेरे भाग का। बोला ठीक है पिताजी, जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। मोर के साथ धूमधाम से उसके शादी करा दी। लड़की ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, शादी करवा दी। अब लड़की राजकुमारी उस मोर को लेकर जंगल में चली गई। रात का समय हुआ, मोर उसके पास बैठा था।
राजकुमारी को नींद आ गई। मोर उसके बगल में से थोड़ा दूर चला गया उठ के, और इतने में बादल गरजे और बिजली की एकदम कड़कड़ाहट हुई और उस मोर पे बिजली गिरी और मोर वहीं खत्म। देखो विपदा आई। राजकुमारी रोने लगी कि हे ईश्वर, तेरी कैसी लीला है, हे शंकर, हे भोलेनाथ, तेरी कैसी लीला है, क्या कर रहा है। मेरी किस्मत में एक तो ये लंगड़ा मोर लिखा है और उसके बाद भी जैसे शादी हुई वैसे उसको तुमने ले लिया है, हर लिया है, ये कैसी लीला है तेरी प्रभु। और विलाप करने लगी। जब सती स्त्री यदि अगर विलाप करने लगती है तो भगवान का सिंहासन भी डोलता है। सती अपने पति को वहां से भी, यमराज से भी खींच के लाई थी। ठीक उसी प्रकार ये कन्या जो राजकुमारी है विलाप करने लगी और भगवान का सिंहासन डोला और भगवान हाजिर हुए। और जैसे ही हाजिर हुए भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया, उसको श्राप से मुक्त किया। भगवान शंकर ने बोला कि हे पुत्री, इसको श्राप लगा हुआ था, ये मोर नहीं है, ये राजा मोरध्वज है। इसको श्राप लगा हुआ था ऋषि का और इसी श्राप की वजह से ये मोर बन गया और आज ये बिजली गिरने से ये इसका श्राप से वो मुक्त हुआ और तेरे प्रताप से आज मैं इसको वापस राजकुमार, और वो एकदम सुंदर राजकुमार के रूप में प्रसिद्ध हुआ। फिर राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने महल गया। महल जाने के बाद उसने जितने भी अपने राज्य के अंडर में जो राज्य थे उन सब के राजाओं को निमंत्रण बोल दिया कि भाई मैं वापस आया हूं। सभा बुलाई और आमंत्रण दिया भोजन का। अब देखो चमत्कार कि जितने भी राज्य थे उसके अंडर में, उसमें उसके पिताजी और 6 बहनों का भी उसका राज्य उसके अंडर में आता था और उन सब का वो राजा था। सभी लोग आए, बड़े आदर सत्कार के साथ देखा कि उसकी पुत्री उन राजा के साथ है जिनके अंडर में वो है और उसकी बेटी है। तब राजा ने माना कि भगवान, बेटियां आप कर्मी होती है, बाप कर्मी नहीं होती है। देखना कि बेटियां जब बड़ी होती है ना तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ईश्वर करता है, उसको सारी चिंता है, उसके भाग का अपना आप दिया जाता है। आप शादी करते हो कि भाई मैंने किया, नहीं। शादी के जस्ट 2 साल 3 साल पहले जैसे ही आप मनसूबा बनाते हो कि बेटी की मुझे शादी करनी है, ईश्वर अपना आप देना चालू कर देता है, अपना आप। और जैसे ही शादी की डेट नज़दीक आती है उससे पहले सारी व्यवस्था ईश्वर करवा देता है, क्योंकि वो उसके भाग्य का मिलता है, आप नहीं करते हो। बेटियां लक्ष्मी की रूप होती है, ईश्वर का रूप होती है। तो बेटियां आप कर्मी होती हैं, बाप कर्मी बिल्कुल नहीं होती है। जय श्री कृष्ण।